हरे कृष्णा। तो आज के समय में सबसे बड़ा एक चैलेंज हमारे लिए यह भी है कि बच्चों को हम कैसे सुधारें। बच्चों को सुधारना एक बहुत बड़ा चुनौती हो गया है हर एक पेरेंट्स के जीवन में। जो माता पिता हैं ज़्यादातर इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके बच्चे को कैसे सुधारा जाए। तो देखिए, भगवान कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतर जना, यत प्रमाण कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जैसे जैसे बड़े आचरण करते हैं उनको देखकर जो है छोटे उस तरह से आचरण करेंगे। तो जो बच्चे होते हैं वो हम कितना भी कहें उनको वो नहीं सीखेंगे। वो हमारे आचरण को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं, किस तरह से व्यवहार देखकर वह उसको नकल करते हैं, उससे ही वो सीखते हैं। तो यदि हम बच्चों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला कार्य ये करना होगा कि हमें वैसे ही आचरण करने होंगे जैसा हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। सबसे पहला कर्तव्य है, हर एक माता पिता का यह पहला कर्तव्य है कि वह वैसे ही आचरण करे जिस प्रकार वो अपने बच्चों में बदलाव देखना चाहते हैं। बहुत सारे माता पिता इस प्रकार से कहते हैं मैं अपने बच्चों में ये बदलाव देखना चाहता हूँ लेकिन मेरा बच्चा बदलने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या आप वो बदलाव अपने जीवन में ला रहे हैं? यदि आप अपने जीवन में वो बदलाव नहीं ला रहे हैं तो आपके बच्चे के जीवन में ऐसा बदलाव संभव नहीं है। दूसरा, सबसे पहले आपको ऐसे जीवन जीना होगा जो भक्ति के लिए अनुकूल है। सादा जीवन, उच्च विचार, आपका लाइफ स्टाइल सिंपल रखना होगा। यदि आप बहुत सारे भोग, ऐश्वर्य, वैभव इत्यादि को लाकर आप इकट्ठा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे का जीवन सादा बने, बच्चा जो है शांत रहे, स्वभाव जो है बहुत संस्कारी बने, संभव नहीं है। क्योंकि बचपन से ही उनको जब आपने ऐसी भोग विलासिता का जीवन दे दिया तो वो निश्चित रूप से भविष्य में वो उसको छोड़ नहीं सकेंगे और उनको जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। ये भोग विलास बिना वो जीवन जी नहीं सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है अल्पाहार गृहास, मतलब क्या कहते हैं, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थियों का जीवन जो होता है, बच्चों का जो जीवन होता है 5 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक, ये बड़ा तपस्वी का जीवन है, एक भोग विलास का जीवन नहीं है। तो माता पिता की भी चाहिए कि हमें जितना ही सामान की आवश्यकता है, जितनी सामग्री की आवश्यकता है, जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उतना ही घर में संचय करें जिससे बच्चे को भोग विलासिता की आदत ना पड़े। और तीसरा, घर में ऐसे कोई भी वार्तालाप ना करे जिससे बच्चों के मन में उसका प्रभाव हो, उसका असर हो। किसी के प्रति निंदा करना, किसी के प्रति उल्टी सीधी बातें करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, इससे बच्चों के मन पर बहुत बड़ा असर होता है और ऐसे असर से बच्चे के विचार पर, उनके आचरण पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हो सकता है। और चौथा, हमें ऐसा भक्ति का माहौल बनाना है कि जिससे हम अगर सुबह उठे तो भगवान की पूजा अर्चना करें, भागवतम या भागवत गीता का अध्ययन करें, घर में ब्राह्मणों को बुलाएं, वैष्णवों को बुलाएं, उनको प्रसाद खिलाएं। और यह आचरण देखकर, यह श्रद्धा देखकर, यह भक्ति देखकर बच्चों के मन में भी यह संस्कार उत्पन्न होगा। और पांचवा, नियमित रूप से हमें समय निकालकर आसपास के सत्संग कार्यक्रम में या मंदिर में नियमित रूप से जाना होगा। देखिए, यदि हम अपने बच्चों के जीवन का, उनका उज्जवल भविष्य चाहते हैं, उनका भविष्य अच्छा हो तो निश्चित रूप से हमें थोड़ी तपस्या करनी होगी। माता पिता का जीवन, ऐसा शास्त्र में कहा गया है श्रीमद् भागवतम में कि एक गुरु, एक माता पिता, एक राजा, इनको ऐसा होना चाहिए कि इनके अधीन जो भी है उनका अगर वो उद्धार नहीं कर सकता तो इनको एक पिता होने का, एक माता बनने का, एक गुरु बनने का, एक पति बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए यदि हम हमारे बच्चे हैं, यदि हम किसी के पति हैं, इसके किसी के पिता हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उनके लिए थोड़ी तपस्या करनी होगी, उनको सही संस्कार देना होगा, सही शिक्षा देनी होगी।
आजकल स्कूल कॉलेजों में ऐसी शिक्षाएं नहीं मिलेंगी। उनको तो केवल स्लॉटर हाउस जैसा, कसाई घर जैसे होता है कि एक लाइन से पशुओं को काटा जाता है, मजदूर बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, क्या करना सिखा रहे हैं? सिर्फ ये एक तरह से जो है शूद्र की तरीके से कार्य करना सिर्फ बता रहे हैं। आप मेहनत करो दिन रात, और उसका मोटो क्या है, लक्ष्य क्या है? केवल धन कमाओ और धन कमा कर उसका भोग करो, यही लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य बनाकर यदि हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम अपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सब तरीके से हम परेशान रहेंगे। तो ये हमारे माता पिता के अभिभावकों से भी जो है, उनसे भी प्रार्थना है, उनसे भी विनती है कि एक दिन हफ्ते में, रोज़ संभव नहीं तो कम से कम एक दिन समय निकाले और अपने जीवन के मूल्य को समझे कि हमारा जो भौतिक जो शरीर मिला हुआ है वो किस लिए मिला है। यह संसार में हमको यदि शरीर मिला है मनुष्य जीवन का, तो उसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। और यदि हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान के मंदिर नहीं जा रहे हैं, उनका दर्शन नहीं कर रहे हैं और हम वैष्णव का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन निरर्थक बन जाएगा। तो यदि बच्चों में इन सब आचरण को देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी बने, ऐसे अच्छे आचरण करे जिससे हमको गर्व हो किसी के सामने कहते हुए कि ये मेरा पुत्र है। और निश्चित रूप से एक वैभवशाली जीवन यही होता है। संसार में यदि कोई अपने पुत्र को बताते हुए गर्व ना करे तो वो व्यक्ति अपने आप को मरा हुआ समझता है। इसलिए यदि आप अपने पुत्र पर गर्व करना चाहते हैं या अपने संतान पर गर्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए और भक्तिमय जीवन बनाइए, भक्ति का माहौल घर पे बनाइए, जिससे बच्चे देखें और जिससे वो सीखें और इस प्रकार से उनका भी जीवन अच्छा हो। हरे कृष्ण।